अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान में मौजूद मोजज़त का साइंस से क्या ताल्लुक है? साइंटिफिक मिरेकल्स एक ऐसी साइंस है जो इन मोजज़ात को एक्सप्लोर करती है, जो आज के साइंटिफिक दौर में नए नए समझे जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को हर दौर के लिए नाजिल किया और इस किताब में ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो इंसान खुद नहीं लिख सकता। ये साइंटिफिक मिरेकल्स हमारे ईमान को मजबूत करते हैं, ना सिर्फ मोमिनीन के लिए बल्कि एथिस्ट्स और गैरो मुसलमान को भी यकीन डायलेट है कि कुरान अल्लाह की किताब है जिसमें कोई झूठ नहीं। जब हम साइंस और फेथ को जोड़ते हैं तो ये साबित होता है कि अल्लाह हर चीज का खालिक है। ये एक दवत का तरीका भी है जो मुसलमान और गैरो मुसलमान दोनों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। और सबसे खास बात, कुरान और हेज में हर फील्ड से रिलेटेड इल्म मौजूद है। ये सब कुछ सिर्फ चांद अल्फाज में समेटकर हमें बड़े बड़े साइंटिफिक वाकयत का एहसास दिलाता है। ये पॉइंट खास है क्योंकि कुरान की आयतें आज के साइंटिफिक डिस्कवरी से मिलती है जो पहले नहीं समझी जा सकती थी। कुरान हमेशा साइंस से आगे है, इसलिए जब हम इसकी मोजज़ात को समझते हैं तो हमें पहले कुरान पर भरोसा करना चाहिए। साइंस तो सिर्फ उसका पीछा करती है। और ये भी याद रखें, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस वक्त के साथ इवॉल्व होती है। जो लोग कुरान के साइंटिफिक मोजज़ात पर रिसर्च कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि ये तफसीर हर दौर में रेलेवेंट है। इंसानी किताबें कुछ वक्त के लिए वैलिड होती है, लेकिन कुरान हर दौर के लिए है। ये एक ऐसी किताब है जो हमेशा अपनी अहमियत बरकरार रखती है, चाहे साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए। कुरान की ज़बान अरबिक है और इसकी असल मानी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने इस किताब को इस तरह नाजिल किया कि हम इसके अल्फाज से दूर ना जाएं। जब हम किसी आयत और साइंटिफिक फैक्ट के बीच तालमेल नहीं देखते तो हमें उस आयत पर तफक्कुर करना चाहिए बिना किसी जल्दबाजी के। कुरान का मोजज़ा बिल्कुल साफ है, जैसे सूरा हुड की आयत में फरमाया गया। ये एक किताब है जिसके आयतें मुकम्मल और तफसील से समझाई गई है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कुरान हाय असली मियार है। अगर कोई साइंटिफिक थ्योरी कुरान से मिलती है तो वो सही है, और अगर नहीं तो वो गलत। कुरान सिर्फ साइंटिफिक हक़ाइक़ की बात करता है, ना कि मिथ्स की। इसलिए जो फैक्ट्स इसमें हैं वो सिर्फ सही इल्म पर मबनी है। अगर कुरान इंसानों का लिखा होता तो इसमें भी सही और गलत का मिक्स होता, लेकिन ये सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी है जो अल्लाह की तरफ से है। जब हम सुन्ना के साइंटिफिक मिरेकल्स की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हेड्स सही या हसन हो, लेकिन अगर कोई दईफ हेड्स नए साइंटिफिक डिस्कवरीज से मुताबिकत रखती है तो हमें आयसी सिर्फ इस वजह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दईफ होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसका ऑथेंटिक होने का चांस कम है। कुरान का बेहतरीन तफसीर खुद कुरान है। हेड्स और सहबा की कोशिशें इस तफसीर को समझने में मददगार है। साइंटिफिक मिरेकल्स का असली मकसद हमें अल्लाह ताला के करीब करना है। हजरत इब्राहिम A.S का वाकया याद करें, जब उन्होंने अल्लाह से जिंदा करने का तजुर्बा मांगा। अल्लाह ने उन्हें साइंटिफिक तजुर्बात के जरिए यकीन दिलाया। ये सब हमें ये समझता है कि ईमान सिर्फ यकीन तक नहीं बल्कि तजुर्बात से भी मजबूत होता है। क्या आपने सोचा है क्यों हमने वो इल्म नहीं ढूंढा जो वेस्ट ने किया? इसका असल सबब यह है कि मुसलमानों ने इल्म और साइंटिफिक रिसर्च पर ध्यान देना छोड़ दिया। हमारे पुराने उलेमा जो साइंस के माहिर थे, उन्होंने कुरान की गहराइयों को समझा और अल्लाह के हुक्म पर मखलूकत के राजों पर रिसर्च की। उनकी मेहनत की वजह से एक अजीम तहजीब बरकरार रही। अगर हम अपनी साइंस को ईमान की बुनियाद पर खड़ा करें तो अल्लाह की तरफ से हमें बरकतें मिलेंगी। कुरान और साइंस में कभी इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह ने बनाया वही कुरान में बाया किया। अगर साइंस किसी क्युरानिक आयत से मिलती है तो वो सही है, लेकिन अगर टकराती है तो वो गलत है। ये जरूरी है कि हम कुरान पर गौर करें, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ नहीं मिलता। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो हम न सिर्फ इल्म हासिल करेंगे बल्कि अपने ईमान को भी मजबूत करेंगे। 1000 सालों से मुसलमान उलेमा कुरान के अड्डी पहलू पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों में कुछ कमियां थी। उन्होंने हर हार्फ को एक नंबर दिया, जैसे अलिफ को 1,
बाको 2 और ताको 3। लेकिन क्या ये तरीका असल में सही है? ये जुमला हिसाब, जो पुराने उलेमा का मशहूर तरीका है, किसी साइंटिफिक बेस पर मबनी नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अलिफ को 1 क्यों दिया गया। इस वजह से हमें इस तरह की रिसर्च से दूर रहना चाहिए। कभी कभी रिसर्चर्स इतने नंबर्स के बीच मासरूफ हो जाते हैं कि वो कुरान के दूसरे अजीम मोजिजात जैसे तशरियाए और बालाघाट को नजरअंदाज कर देते हैं। न्यूमेरिक मिरेकल सिर्फ कुरान के बहुत से मोजिजात का एक छोटा हिस्सा है। हर लफ्ज और हर हार्फ में ये मोजिजात छुपी है, जो हमें उनकी गहराइयों में जाने की दावत देती है। कुछ लोग समझते हैं कि न्यूमेरिक मिरेकल की अहमियत कम है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आज के डिजिटल दौर में नंबर्स हर जगह है? कुरान की हर आयत में छुपी हुई राज और मोजिजत को समझना हमारे ईमान को मजबूत कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ताकि मोमिनीन का ईमान बारा जाए। ये सिर्फ एक तस्फिया नहीं, बल्कि एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कुरान को इंसानी किताब समझते हैं। अगर हम सिर्फ कुरान से डेटा हासिल करें तो हमें पता चलेगा कि इस किताब में कितनी गहराइयां है। हर आयत में अल्फाज और हारूफ की तादाद और एक लफ्ज का पूरा कुरान में जिक्र, ये सब कुछ हमें एक नया नजरिया देता है। ये न्यूमेरिक मिरेकल किसी और किताब में नहीं मिलता। इसलिए आइए इस पाक किताब की तरफ ध्यान दें और इसकी मोजिजत को समझे, क्योंकि ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि ईमान की ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान की मेथोडोलॉजी कितनी गहरी है? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब मुकम्मल है, हर आयत का मकसद समझना है। लेकिन कुछ लोग इसमें गैरइल्मी तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना या फिर अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करना। ये सब गलत है। कुरान का मकसद सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि उनका न्यूमेरिक स्ट्रक्चर समझना है। और जब हम इसमें फ्यूचर प्रेडिक्शंस की कोशिश करते हैं तो ये सिर्फ हमें नहीं, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचता है। अल्लाह ने कहा है कि गैप की चाबियां सिर्फ उसके पास है। इसलिए हमें हर आयत और सुराह का इज्जत करनी चाहिए, बिना किसी तब्दीली के। आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हक से ना भटकने दे, जबकि हमें हिदायत दे चुका है। अस्सलामु अलैकुम।